Right, his first scalp of the evening. Shadab picks up a wicket. Cameron. The spin contingent executing. Is pointed. 35 to 9 for Green, 76 for 6. डगआउट में उस्मान तारिक के एक्शन से डिससैटिस्फाइड था, उसके बारे में क्या कहेंगे? लेकिन कैमरन ग्रीन साहब बाहर जाते जाते जो थ्रो वाले इशारे कर रहे, मैं आपसे यही तो बता रहा हूँ ना, लेकिन उसके बारे में शायद ये सोच रहा हूँ कि ये हमारा वेपन है, ऐसा जिसको किसी ने देखा नहीं, तो शायद वर्ल्ड कप में देखिए एक चीज ध्यान में रखे कि उसके एक्शन के पे बहुत बात हो रही है, ठीक है ना, कि ये कहीं दोबारा बैन ना हो जाए या इसके लीगल बॉल कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये चीजें मैं एक दो जगह और सुन भी रहा था कि यार ये ठीक है, यही बात ठीक है, सुन तो लें। अब मैं उसकी वजह बता रहा हूं ना यार, उसके दिमाग में भी ये चीज डलनी चाहिए कि यार मेरे साथ ये शायद प्रॉब्लम ना हो जाए आगे चल के, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, आप उसको ग्राउंड में डालते हैं ना, उसको ग्राउंड में डालें, उसको मुश्किल कंडीशन में डालें, प्रेशर में डालें। कदरे बीमार हूं तो मैं भी look at him, he is frustrated. Yeah, he is. बीमार लोग हैं। ये फिर से मानी साहब ये मसला होगा, ये मैं बता रहा हूँ, ये मसला होगा। इसने भी वही वाली हरकत की, इसने भी कहा कि वो चक कर रहा है एक्शन। हाँ, जाने के बाद एक आउट हुआ है, ठीक। ग्रीन द डेंजर मैन इज गॉन। क्या किया उसने, क्या किया ग्रीन ने अभी जाते हुए, आप रिप्ले भी देखेगा, उसने जैसे बाउंड्री लाइन क्रॉस किया ना, तो अपने डगआउट से पहले उसने बड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो गया, ये इशारे कर रहा है। तो ही दिस इज नॉट लुकिंग गुड। अगर आपको पता है आईसीसी अभी है भी बीसीसीआई, तो अगर वो इस चीज में कैपिटलाइज करते हैं और अगर कोई एक फॉर्मर कंप्लेंट कर देता है, तो मानी साहब आपको पता है ये ऐसे आपके साथ ऐसी हरकतें कर सकते हैं। आपको पता है कि उस्मान तारिक का अंदरूने खाना बोलिंग एक्शन इल्लीगल साबित हो गया है। मुझे उस्मान तारिक से हमदर्दी है कि उसको तो पता ही नहीं होगा। अब मैं आता हूं उस दिन की बात पर। आप जैसे जैसे मेरे साथ रोज ट्रांसमिशन करेंगी तो आप कोई डिफरेंस लोग भी रख सकते हैं, आप लोग भी रख सकते हैं। पॉज इज नॉट एन इशू एट ऑल। आप रुक सकते हैं ड्यूरिंग योर बॉलिंग, दैट इज फाइन। जो इशू है बॉलिंग के अंदर, जो नए रूल 2014 के अंदर इंप्लीमेंट किया आईसीसी ने, वो ये है कि बाय द टाइम यू रीच द हॉरिजॉन्टल पोजीशन, ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन है किसी बॉलर की, एंड बाय द टाइम यू रिलीज द बॉल, द डिफरेंस ऑफ द एंगल बिटवीन दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, जहां पे आपने रिलीज करना है, विल बी काउंटेड। तो अगर आप 15 डिग्री फ्रॉम गेटिंग हॉरिजॉन्टल एंड देन व्हेन यू रिलीज द बॉल, अगर आप 15 डिग्री अबव जाते हो तो योर एक्शन विल बी लीगल। तो ये उस्मान वाला जो है, अगर उसको भट्टा बॉलिंग का नो बॉल देने शुरू कर दिया अंपायर ने, तो ये क्या करेंगे? कहां नहीं, देखो अभी तक इसमें क्या हुआ था कि मैं आपको बता रहा था, उस दिन की आयल के अंदर ही बॉलिंग कर रहा था, टॉम बैटन बैटिंग कर रहा था, उसने सीधा बोला अंपायर को कि चेक कर रहा है, उसने सीधा एक्शन किया, चेक कर रहा है ये, तो अंपायर ने कुछ नहीं बोला। फिर वापस क्वेश्चन रेज हुआ, अंपायर ने कुछ नहीं बोला। अब वो है IL-T20, ये है वर्ल्ड कप। आईसीसी 2 मिनट में ऑब्जेक्ट कर देगी इनको, लेकिन वही बात है कि अगर इसको ऑब्जेक्ट किया, फिर ये वही ड्रामे करेंगे कि नहीं जी हमारा प्लेयर बैन कर रहे हो, ये क्या बात हो गई, फलाना ढिमकाना, रोने लग जाएंगे। लीग्स में और इंटरनेशनल मैचेस में बड़ा फर्क होता है, ठीक है। आप उसको डालें, श्रीलंका के सारे मैचेस में डालें, मार लगेगी, कैसी बॉलिंग करता है, हाथ सीधा होता है, एल्बो टेढ़ा होता है, क्या होता है, ये आपको सब पता चलेगा। अगर वो अच्छी बॉलिंग कर जाता है तो फिर आप सोचेंगे नहीं यार ये तो बड़ा जबरदस्त वेपन बनता है T20 वर्ल्ड कप में, क्योंकि जिस किस्म की पिचेस हैं, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं, जिस तरह उस्मान तारिक बॉलिंग कर रहा है, हो सकता आज के मैच में खेलता श्रीलंका और जल्दी आउट हो जाता, ठीक है। हो सकता है श्रीलंका और जल्दी आउट हो जाता, क्योंकि उसका एक कॉन्फिडेंस तो बना हुआ है। कहने का मकसद ये है कि यार एक बंदा वैसे डिसार्ड हुआ था, उसने डिसार्ड होकर क्रिकेट छोड़ दी, मुल्क से बाहर चला गया, सब कुछ हुआ, वापस आया, उसने बोला नहीं मैंने खेलनी है, दोबारा से उसने क्रिकेट खेली, ठीक है। उसकी लक अच्छी कि उसको फ्रेंचाइज मिल गई, वहां से खेला, अच्छी बॉलिंग की, और पाकिस्तान टीम में आने से पहले कुछ 4-5 साल से वो खेल ही रहा था लीग के अंदर, मौका नहीं मिल रहा था, मिला उसको मौका। तो आप फिर वो क्यों ऐसी चीजें या क्यों ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि वो बंदा परफॉर्म कर रहा है, उसका कॉन्फिडेंस अच्छा, उसकी फॉर्म अच्छी लगी, आप क्यों नहीं उसको खिला रहे? 15 डिग्री जो असेस करता है, वो आपके जो सेंसर लगा के आपका टेस्ट लेते हैं, वो उसे कुछ कहते हैं बायोमैकेनिकल टेस्ट, वो असेस करता है एब्सोल्युटली। और उसके एंगल्स बदले गए थे, पहले के एंगल के मुताबिक सब चीजें ठीक थी, लेकिन जो नए एंगल्स आए जिसको उन्होंने एंगल ऑफ द कैमरा और एंगल ऑफ द मेजरमेंट, क्योंकि पहले ये था कि अगर किसी के मेडिकल इश्यूज हैं, किसी कोई ऐसी चीजें हैं, उसकी वो चीजें अगर फ्लेक्शन उसके अंदर है तो ऑलरेडी वो कंसीडर की जाती थी, उसको खत्म किया गया। लेकिन द वेरी सिंपल थिंग इज वंस यू गेट टू द हॉरिजॉन्टल एंड देन व्हेन यू रिलीज द बॉल, ये जो यहां का सफर है, ये 15 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक्शन पे बात हो रही है। अच्छा, ये चलो बात होती है कि वर्ल्ड कप तो चले खेलने के काबिल ना रहे, तो इससे बेहतर नहीं था कि हमको डायरेक्ट वर्ल्ड कप में खिला देते। यार मेरी बात सुन, अच्छा चलो वर्ल्ड कप डायरेक्ट खिला दे तो रिपोर्ट वहां पे नहीं हो सकता, तो हो सकता है, लेकिन किसी का डर है कि एक ही मैच के लिए बॉलर रखा इंटरनेशनल आपने, ये कमाल लॉजिक है। कुछ लोग इंडिया के भी कह रहे हैं, कुछ क्रिकेटर्स भी बात कर रहे हैं, और आप लोग ये बात कर रहे हो, मैं तो हैरान होता हूँ ये आप लोगों को लॉजिक सुन के। किसी का इंडिया का मैच खिला दें या डायरेक्ट, क्या मतलब है? अगर बॉलिंग एक्शन ठीक नहीं है तो क्या आप मतलब भारतीय ये कह रहे हैं कि भाई उस्मान तारिक का बॉलिंग एक्शन इल्लीगल है, मतलब ये वाले देख लो एक्शन आपके सामने है, या बुमराह का देख लो, कदीर यादव का देख लो, भाई ये एक्शन लीगल थे इनके लिए, रविचंद्र अश्विन का लीगल था इनके लिए, मतलब ये बात कर रहे हैं। इन्होंने कल से रौला डाला हुआ है कि ग्रीन हैप्पी नहीं था उस्मान तारिक के एक्शन से। ओ भाई हमने उसका ठेका लिया हुआ है कि उसे खुश करना है, हम क्रिकेट खेल रहे हैं कि हम उनके वालिद हैं कि भाई उनको टॉयज लेकर देने हैं।
पहली बात है, मुझे नहीं लगता कि उनके मतलब एक आधे में रिपोर्ट हुआ लीग के अंदर, बाद में क्लियर होकर वापस आ गए। और अगर उनका मतलब मेरा ख्याल है फेयर है तो खेल रहे हैं वो, बट अगर खुदा ना खासा कोई इशू है तो इशू सॉर्ट आउट होना चाहिए। हम कोई ये अनफेयर वे, ये स्पोर्ट्स होती है, स्पोर्ट्स में आपको सिर्फ जीतना नहीं होता, आपको खेलना होता है और एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है। ये थोड़ी होता है कि ठीक है भाई ऑल मीन हमने हराना है इंडिया को या हमने वर्ल्ड कप जीतना है, ये नहीं होता। नहीं हम ये स्पोर्ट्स से कब से खाती है, नजर नजर कुछ नहीं होता। हाँ अगर ये है ना कि यार कम खिलाएं ताकि लोग रीड ना कर पाए। मुझे लगता है कि क्या नाम है कैमरन ग्रीन ना क्रिकेट छड़ के वारी छड़ के ना अंपायरिंग कर ले, ये कर ले, माइकल स्टोनिश कर ले, और कौन था प्लेयर जो ऐसे स्पिनरों को इशारे करता था। बस ये मेरे ख्याल से आईसीसी को इसके मुतालिक बड़े सख्त किस्म के रूल बनाने चाहिए। ऐसे बैटर कोई बॉलर्स का इशारा नहीं कर सकता ओपनली, ये देखना चाहिए। और वो लीग खेल के आया, सारी लीगें खेल के आया, वहां पे कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे पीएसएल में हुआ, वो क्लियर किया उसने। अगर कोई ऐसी बात है तो अंपायर करेंगे, आपका काम नहीं है, पूरी दुनिया देख रही, बार बार कहते हैं, लेकिन इस चीज को मतलब झेल चुका फेस किया हुआ है। सबसे बड़ा जो लॉस हुआ था आपको सईद अजमल का हुआ, जो वर्ल्ड कप से पहले उनका एक्शन रिपोर्ट हुआ था और पाकिस्तान उनसे महरूम हो गया था। नहीं तो तब तो आपको पता है कि वो था ही नहीं, तब तो जेशा नहीं था, लेकिन देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हमें फेयर होना पड़ेगा कि वो सईद का एक्शन का इशू था, ऑनेस्टली जो एक्शन जैसे हसनैन का था। सईद हसनैन का एक अलग है, लेकिन सईद अजमल का, क्योंकि सईद अजमल हालांकि बड़ा अच्छा उनसे एक ताल्लुक भी है और बड़ा अच्छा उन्होंने नीचे रह गई अनइवन बाउंस बॉटम मैच, मुझे लगता बॉटम दे दिया बस तेरे बॉटम मैच। सईद अजमल के जो एंगल का इशू था उन्होंने बाद में स्कोर कम भी कर दिया था। उसके बाद पता है प्रॉब्लम क्या हुआ मेरा, उसके बाद इफेक्टिव नहीं आपको याद होगा सकलैन साहब ने किया था, उसके साथ काम किया था, लेकिन उसके बाद सईद अजमल इफेक्टिव नहीं रहे। जब देखिए एक्शन आपका चेंज हो जाता है, बहुत कम मिसालें ऐसी हैं कि एक्शन चेंज करने के बाद बॉलर्स उसी तरह परफॉर्म करते हैं या मजीद बेहतर करते हैं। और एग्जैक्टली सईद अजमल नंबर 1 रहे थे उसके बाद रैंकिंग में। सईद अजमल तकरीबन हर फॉर्मेट में मतलब वो परफॉर्म कर रहे थे और उस वक्त दुनिया में मतलब एक लीडिंग, ही वाज गोइंग टू बिकम द फर्स्ट बॉलर जो कि उस टाइम पर तीनों फॉर्मेट्स में नंबर 1 होता, सिर्फ टी20s में नहीं थे उस टाइम। वो मेरे ख्याल से डेल स्टेन थे, टी20 किसी एक फॉर्मेट में नहीं थे, वो नंबर 2 थे, दो फॉर्मेट में थे, एक में वो नंबर 2 थे, टॉप पे थे डेल स्टेन। तो अनफॉर्चुनेट था बड़ा।